जय श्री वृंदावन धाम की, राधा युगल किशोर की जय हो। वृंदावन में अनेक संत महापुरुषों ने भजन साधना और भक्ति का मार्ग दिखाया है। उन्हीं में से एक थे आनंद बाबा। वे बचपन से ही भगवान की भक्ति में लीन रहते थे और वृंदावन में साधना किया करते थे। उनकी आंखों में भक्ति का तेज था और उनकी वाणी से हर कोई मोहित हो जाता था। आनंद बाबा जी का जीवन बहुत ही साधारण था, लेकिन उनकी सिद्धियां अद्भुत थी। लोग उन्हें प्रेम से बाबा कहकर बुलाते थे। वे कभी किसी से कुछ मांगते नहीं थे, लेकिन जो भक्त उन्हें मिलता वह उनके चरणों में अपनी श्रद्धा से सब कुछ अर्पित कर देता था। एक बार वृंदावन में भयंकर अकाल पड़ गया। लोग भूख प्यास से भटक रहे थे। नदियां सूख रही थी और खेत बंजर हो गए थे। कई संत और भक्त वृंदावन छोड़ने लगे, लेकिन आनंद बाबा जी ने कहा, जो श्री कृष्ण का है उसे वृंदावन छोड़ने की जरूरत नहीं। ठाकुर जी सबका पालन करेंगे। उन्होंने अपनी कुटिया के बाहर एक छोटा सा भंडारा शुरू किया। अजीब सी बात यह थी कि उनके पास अनाज, दाल या कोई भंडारण नहीं था, लेकिन जैसे ही कोई भूखा आता, बाबा जी उसे प्रसाद देते और हर बार भोजन तैयार मिलता। भक्तों ने देखा कि आनंद बाबा जी एक छोटी सी हांडी से भोजन निकालते रहते, लेकिन वह कभी खाली नहीं होती थी। गांव के लोगों को यह देखकर विस्मय हुआ। किसी ने बाबा जी से पूछा, बाबा, इतना भोजन कहाँ से आता है? बाबा जी हंसते हुए बोले, यह मेरी हांडी नहीं, यह तो राधा रानी की कृपा की हांडी है। जब तक वृंदावन में प्रेम रहेगा, यह कभी खाली नहीं होगी। एक दिन एक सन्यासी बाबा वृंदावन आए। वे बहुत ज्ञानी थे और उन्होंने कई योग सिद्धियां प्राप्त की थी। उन्होंने आनंद बाबा जी को देखा और कहा, बाबा, क्या आपको कभी स्वयं ठाकुर जी के दर्शन हुए हैं? आनंद बाबा जी मुस्कुराए और बोले, जब प्रेम सच्चा होता है तो ठाकुर जी खुद मिलने आते हैं। सन्यासी बाबा को यकीन नहीं हुआ। उन्होंने आनंद बाबा जी को चुनौती दी, अगर सच में तुम्हारे ठाकुर जी तुमसे मिलने आते हैं तो हमें भी दिखाओ। आनंद बाबा जी ने शांत भाव से अपनी आंखें बंद की और बोले, ठाकुर जी, कृपा कर अपने इस भक्त को अपनी छवि दिखा दीजिए। जैसे ही बाबा जी ने प्रार्थना की, वहां चारों ओर एक अद्भुत सुगंध फैल गई। चारों ओर घनघोर शांति छा गई और अचानक वहां एक दिव्य बालक प्रकट हुआ, जो मोर मुकुट धारण किए था, पीतांबर पहने था और जिसकी आंखों में अपार करुणा थी। वह बालक धीरे धीरे आया और आनंद बाबा जी के पास जाकर बोला, बाबा, मुझे भूख लगी है, क्या तुम मुझे भोजन दोगे? सन्यासी बाबा यह दृश्य देखकर अवाक रह गए। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वे आनंद बाबा जी के चरणों में गिर पड़े और बोले, बाबा, आप धन्य हैं। मुझे अहंकार था कि मैं बहुत बड़ा योगी हूँ, लेकिन सच्ची भक्ति क्या होती है आज समझ में आया। आनंद बाबा जी का जीवन भक्ति और सेवा में ही बीता। जब उनका अंतिम समय आया तो उन्होंने वृंदावन के भक्तों को बुलाया और कहा, अब मेरा समय पूरा हो गया, लेकिन याद रखना, वृंदावन में सच्चे प्रेम से ठाकुर जी को पुकारोगे तो वे अवश्य मिलेंगे। इसके बाद उन्होंने राधे राधे का नाम लिया और समाधि में लीन हो गए। अचानक चारों तरफ एक अद्भुत प्रकाश फैला और सभी भक्तों ने अनुभव किया कि बाबा जी साक्षात ठाकुर जी के धाम में चले गए। उनकी समाधि वृंदावन में आज भी है और भक्तगण वहां जाकर दर्शन करते हैं। कहा जाता है कि जो भी सच्चे मन से वहां प्रार्थना करता है, उसे ठाकुर जी की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। अगर प्रेम और श्रद्धा सच्ची हो तो स्वयं भगवान हमारे निकट आते हैं। वृंदावन केवल एक स्थान नहीं, बल्कि प्रेम और भक्ति का प्रतीक है। जो भी यहाँ श्री कृष्ण के प्रति सच्चे प्रेम से आता है, उसे आनंद और शांति की अनुभूति होती है। ऐसे ही एक बार महाराष्ट्र में एक भक्त रहता था, जिसका नाम पुंडलिक था। पहले वह अपने माता पिता की सेवा को बोझ समझता था, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि सच्ची भक्ति वही है जो माता पिता की सेवा से शुरू होती है। जब उसने पूरी निष्ठा से अपने माता पिता की सेवा शुरू की, तो उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु स्वयं उसके घर पधारे। जब भगवान आए, तब पुंडलिक अपने माता पिता की सेवा में व्यस्त था। उसने भगवान से कहा, हे प्रभु, कृपया कुछ समय प्रतीक्षा करें, मैं पहले अपने माता पिता की सेवा पूरी कर लूं। यह सुनकर भगवान बहुत प्रसन्न हुए और वहीं खड़े हो गए। पुंडलिक ने उन्हें एक ईंट पर खड़े होने को कहा और भगवान वहीं स्थिर हो गए। तभी से भगवान विट्ठल की पूजा शुरू हुई और आज भी पंढरपुर महाराष्ट्र में उनका प्रसिद्ध मंदिर है। माता पिता की सेवा सबसे बड़ी भक्ति है। जो सच्चे मन से सेवा करता है, उसे स्वयं भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जैसे श्रीमती मीराबाई का जीवन सच्ची भक्ति, प्रेम और त्याग का प्रतीक है,
वे केवल भगवान श्री कृष्ण की अनन्य उपासक थी, बल्कि समाज की रूढ़ियों को तोड़कर भक्ति का एक ऐसा मार्ग दिखाया जो आज भी असंख्य भक्तों के लिए प्रेरणा बना हुआ है। उनका जीवन यह सिद्ध करता है कि जब प्रेम निश्चल और भक्ति अट्टू हो तो ईश्वर स्वयं अपने भक्त की रक्षा करते हैं। मीराबाई का जन्म राजस्थान के मेड़ता राज्य में सन 1498 ईस्वी में हुआ था। वे राठौर राजवंश की राजकुमारी थी, लेकिन उनका हृदय सांसारिक सुख सुविधाओं की ओर नहीं बल्कि श्री कृष्ण की भक्ति की ओर आकर्षित था। कहते हैं कि जब मीराबाई केवल 4 वर्ष की थी तब उन्होंने एक विवाह समारोह में दूल्हे को देखा और अपनी माता से पूछा, मेरा दूल्हा कौन है? उनकी माता ने हंसी में कहा, बेटी तेरा दूल्हा तो श्री कृष्ण है। यह बात मीरा के मन में गहराई से बैठ गई। वे श्री कृष्ण को अपना जीवन साथी मांगने लगी और दिन रात उनकी आराधना करने लगी। बाल्यकाल में ही उन्हें श्री कृष्ण की एक छोटी मूर्ति मिली जिसे वे अपने प्राणों से भी अधिक प्यार करने लगी। युवा होने पर मीराबाई का विवाह मेवाड़ सूरवीर राजा भोजराज से हुआ। वे एक प्रतापी और धर्मपरायण राजा थे, लेकिन दुर्भाग्यवश विवाह के कुछ समय बाद ही उनका निधन हो गया। पति की मृत्यु के बाद समाज से मीराबाई पर कई प्रकार की पाबंदियां लगाने की कोशिश की, लेकिन वे श्री कृष्ण की भक्ति में इतनी तल्लीन थी कि उन्हें इन सांसारिक बंधनों की कोई परवाह नहीं थी। वे दिन रात भजन गाती, नृत्य करती और भगवान के प्रेम में लीन रहती। परिवार और समाज ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनकी भक्ति अटूट थी। उन्होंने अपने ऊपर हो रहे अन्याय की परवाह नहीं की और अपनी साधना को जारी रखा। राजमहल के लोगों को मीरा की भक्ति पसंद नहीं थी। वे एक राजकुमारी थी और उनके परिवार को यह स्वीकार नहीं था कि वे महलों में रहकर सन्यासिनी जैसा जीवन व्यतीत करे। उन्हें विष यानी कि जहर का प्याला भेजा गया, लेकिन जब मीराबाई ने उसे भगवान श्री कृष्ण का प्रसाद मानकर पी लिया तो वह अमृत बन गया। उन्हें कांटों की सेज पर सोने के लिए कहा गया, लेकिन श्री कृष्ण की कृपा से वह सेज फूलों की बन गई। उनके पास एक जहरीला सांप भेजा गया, लेकिन वह सांप बदलकर श्री कृष्ण की माला बन गया। ये सभी घटनाएं एक प्रमाणित करती हैं कि जब भक्ति सच्ची होती है तो स्वयं भगवान अपने भक्त की रक्षा करते हैं। परिवार और समाज के अत्याचारों से तंग आकर मीराबाई ने महल छोड़ दिया और श्री कृष्ण की नगरी वृंदावन आ गई। वृंदावन में वे भक्ति की धारा में पूरी तरह विलीन हो गई। वे मंदिरों में जाकर भजन गाती, कीर्तन करती और भक्तों के साथ भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का आनंद लेती। मीरा की भक्ति देखकर लोग भाव विभोर हो जाते। उनके भजन इतने मधुर और भावात्मक होते कि सुनने वाले स्वयं को कृष्ण भक्ति में डूबा महसूस करते थे। वृंदावन की गलियों में वे अक्सर गाया करती, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। कई वर्षों तक वृंदावन में रहने के बाद मीराबाई द्वारका चली गई, जहाँ भगवान श्री कृष्ण का भव्य मंदिर स्थित है। कहते हैं द्वारका में रहते हुए एक दिन मीराबाई श्री कृष्ण की मूर्ति के आगे भजन गा रही थी। उनके प्रेम और भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान कृष्ण ने उन्हें अपनी मूर्ति में समा लिया। जब भक्तगण मंदिर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि मीराबाई वहां नहीं थी, केवल उनकी चुनरी और हार श्री कृष्ण की मूर्ति पर पड़े थे। मीराबाई का इस तरह से श्री कृष्ण में विलीन हो जाना यह दर्शाता है कि जब कोई भक्त पूर्ण समर्पण से भगवान को अपना सर्वस्व मान लेता है तो भगवान उसे अपने में समा लेते हैं। मीराबाई आज भी अपने भजनों के माध्यम से जीवित है। उनके भजन न केवल भक्ति का अद्भुत उदाहरण है, बल्कि आत्मसमर्पण की पराकाष्ठा को भी दर्शाते हैं। उनकी भक्ति ने यह सिद्ध कर दिया कि सच्चे प्रेम और निष्ठा से भगवान को पाया जा सकता है। मीराबाई की यह कथा हमें सिखाती है कि जब प्रेम और भक्ति निश्चल हो तो भगवान स्वयं भक्त की रक्षा करते हैं और अंततः उसे अपने साथ मिला लेते हैं। आज भी वृंदावन और द्वारका की गलियां उनकी भक्ति से गूंजती हैं। वृंदावन भगवान श्री कृष्ण की लीला भूमि, असंख्य भक्तों और संतों की तपोभूमि है। यहाँ की हर गली, हर वृक्ष और हर कुंज श्री कृष्ण की मधुर लीलाओं से जुड़ा हुआ है। यह घटना वृंदावन के एक सच्चे भक्त की है जिसका नाम माधवदास था। माधवदास एक निर्धन ब्राह्मण थे, लेकिन उनकी श्री कृष्ण के प्रति अट्टू भक्ति थी।
वे प्रतिदिन निधिवन में जाकर ठाकुर जी की सेवा करते और भजन कीर्तन में लीन रहते। एक दिन भयंकर बारिश हो रही थी और माधवदास के पास रहने के लिए कोई आश्रय नहीं था। उन्होंने श्री कृष्ण से प्रार्थना की, हे ठाकुर जी, यदि तुम सच में मेरे साथ हो तो मेरी रक्षा करो। यह कहकर वे एक पेड़ के नीचे बैठकर भजन करने लगे। रात में अचानक बारिश रुक गई और एक अज्ञात युवक ने माधवदास को एक सुंदर कुटिया में ठहराया, जहाँ गर्म भोजन भी रखा हुआ था। सुबह जब माधवदास जागे तो वह युवक नहीं था। आश्चर्य की बात यह थी कि वह कुटिया पहले वहां थी ही नहीं। गांव वालों ने बताया कि वह स्थान तो एक दिन पहले तक बिल्कुल खाली था। तब माधवदास समझ गए कि यह स्वयं श्री कृष्ण की कृपा थी। इस घटना के बाद से वृंदावन के भक्तों में यह कथा प्रचलित हो गई कि जो भी सच्चे हृदय से श्री कृष्ण को पुकारता है वह कभी निराश नहीं होता। आज भी वृंदावन में कई स्थान ऐसे हैं जहाँ भक्तों को श्री कृष्ण की लीलाओं के साक्षात अनुभव होते हैं। निधिवन में आज भी यह विश्वास है कि रात्रि के समय श्री कृष्ण गोपियों के संग रास रचाते हैं और वहाँ कोई भी रुक नहीं सकता। यह स्थान सिर्फ एक तीर्थ नहीं बल्कि जीवंत भक्ति और प्रेम का केंद्र है, जहाँ जाने मात्र से ही मन को असीम शांति और आनंद की अनुभूति होती है। उनकी भक्ति हमें यह संदेश देती है कि यदि हम सच्चे मन से भगवान को पुकारें तो वे हमें अवश्य स्वीकार करेंगे। कहानी यदि पसंद आई हो तो कृपया लाइक जरूर करें। चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्ण का जयकारा अवश्य लगाएं। आप सभी का वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।